हर नक्षत्र का एक क्या है, स्वभाव है। अब हमने ज्यादातर पूरे सृष्टि को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का मतलब है सात्विक प्रवृत्ति वाला, रजोगुण का मतलब राजसी गुण वाला, और तमोगुण का मतलब है तामसिक गुण वाला। सीधा सीधा सा हमने नक्षत्रों को वहां पर डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद एक बड़े सिंपल फॉर्म में आसानी से समझने के लिए हमने हर नक्षत्र को अलग अलग कौन किसका स्वामी है, कौन किसका देवता है, कौन किसका नक्षत्र है, नक्षत्र गण क्या है, उसका सात्विक गुण क्या है, इन सब में बांट दिया है। और कैसे बांटा है वो आपको जब उस भाई देखो, आपको मैं बोलने लगूं कि भाई आप तामसिक हो, तो ये कैसे आप पूछोगे सर कैसे लॉजिक लगाया, तो सीधी सी बात है, जब मैं आपकी विशेषताओं को जानूंगा, करैक्टरों को जानूंगा, तो आपको समझ में आएगी। तो हम पहले करैक्टरों के ऊपर आते हैं, फिर ये टेबल आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए पहले आपको करैक्टर समझना होगा। अब हम करैक्टर समझने के लिए सबसे पहले देखिए नक्षत्र की विशेषता वाला वर्ड। जो एक नक्षत्र होता है ये फिक्स है 13 डिग्री 20 मिनट का होगा, अर्थात टोटल इसको वैल्यूएट करेंगे तो 800 मिनट इसमें निकलेंगे। ठीक है, हर दिन एक नक्षत्र 24 घंटे अप्रोक्सीमेट रहता है, कम बढ़ती भी होता है। आपको समझाने के लिए कि भाई हर दिन एक नक्षत्र, मान लो आज कितनी तारीख है, आज 23 जनवरी है, मान लीजिए आज का नक्षत्र हो गया हमारा रेवती, समझने के लिए। ठीक है, तो अगले दिन ये 27 नंबर, अगले दिन आ जाएगा 1 नंबर, 24 तारीख को 1 नंबर आ जाएगा, 25 तारीख को 2 नंबर आ जाएगा। ठीक, इस हिसाब से नक्षत्रों की संख्या बढ़ती रहती है, डेट भी बढ़ती रहती है। जब कभी कभी 6 नक्षत्र भी हो जाता है, जब आपको ये समझ में आने लगेगा कि साइकिल मूव हो रही है, क्योंकि ये तो समझाने के लिए 24 घंटे एक नक्षत्र रहता है, कभी कभी कोई 26 घंटे भी रहता है, 28 घंटे भी रहता है। जो 4 घंटे घटे तो वो अगली राशि में धक्का मारेगा। वो मान लो वो उसका स्पेस 24 घंटे से थोड़ा सा बढ़ा है, 25 घंटे का है, तो 4 पिछले के 1 घंटा अगले का, 5 घंटे अगली राशि में धक्का मारेगा। ऐसे करते करते जब सर्कुलर लाओगे तो कहीं ना कहीं इन 27 दिनों में से मोटा मोटी अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 दिन का 6 हो जाता है, वो 28 दिन का बन जाता है। आप देखते हैं ना, आप लोग, हम बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, हमारा जो ये शास्त्र है बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। हम टाइम की जो करेक्शन है उस पर ज्यादा काम करते हैं। हमारे पत्रों में भी लिखा होता है आज का दिन 6 है, मतलब अगली राशि आज का नक्षत्र जो है लय हो रहा है, मतलब 6 का मतलब होता है अगली राशि में जा रहा है। ऐसा नहीं हम उसको भाई फिक्स करते कि चलो 24 घंटे ना, स्पेस पूरा देंगे हम हर किसी को। तो 27 टोटल नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र की वैल्यू कितनी होती है? 13 डिग्री 20 मिनट, 800 मिनट का ये होता है। एक नक्षत्र के अंदर टोटल 4 चरण होते हैं, ये लिखने पड़ेंगे आपको समझने के लिए हमेशा। एक चरण जो होगा, अर्थात इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण आ जाएगा। ठीक है, ये 13 डिग्री 20 मिनट को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो एक चरण की वैल्यू कितनी आ गई? 3 डिग्री 20 मिनट। ये आपको फिक्स पता होनी चाहिए। क्लियर है बात? अब जब भी हम आपके नक्षत्र की बात करेंगे तो सीधा फंडामेंटल होगा कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र पर बैठा है, उसी के आधार पर आपके बीज का अंकुरण होगा। आपकी खुद की कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र पर बैठा होता है वही नक्षत्र के हिसाब से नाम निकलता है, उसी नक्षत्र के हिसाब से आपको दशा मिलेगी जीवन। क्लियर है? ये पहली लाइन का मतलब है। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, 800 कला माने 800 मिनट, पहले कला और बुकला चलती है। 13 फिक्स है। हर नक्षत्र की जो वैल्यू है, एक नक्षत्र की जो वैल्यू है वो 13 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट, उसकी जो साइकिल की जो मतलब हमने उसकी जो डिस्टेंस पैरामीटर रखा है वो फिक्स रखा है हर नक्षत्रों के लिए।
और 4 से डिवाइड होते हैं। 4 से मतलब 4 चरण होते हैं। चंद्रमा की गति के कारण, अब चंद्रमा की गति है, समझना मेरी बात। अब एक नक्षत्र को आप देखो ध्यान से, हमने तो ये एक नक्षत्र की वैल्यू लिख दी आपको, लिख दी। अब इस नक्षत्र पर मूव कौन करेगा? चंद्रमा करेगा, प्लैनेट मूव करेंगे। नक्षत्र तो एक पिंड है, फिक्स है, ये तो आकाश में स्टेबल पड़े हुए हैं। अब इनके ऊपर से मूव कौन करता है? चंद्रमा। अब चंद्रमा की गति के कारण एक नक्षत्र कभी कभी तो आप देखिए 52 घटित 30 मिनट में पूरा हो जाता है, ठीक, और कभी कभी ये बढ़कर 67 घटित 30 पल तक जाता है। ये क्यों जाता है? चंद्रमा के मोशन के हिसाब से कम बढ़ती होता है। कभी कभी आप गाड़ी जब चलाते हो, क्या मुझे एक बात बताओ, यहां से आपको दिल्ली जाना पड़े और मैं कहूं आपको 50 से 50 ही गाड़ी चलानी है, तो क्या पॉसिबल है? मारोगे किसी को, कहीं आएगा तो ब्रेक भी लेना पड़ेगा, कहीं जाए। तो आप जब एवरेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो? टोटल वैल्यू और उसकी डिवाइड करके उसको, जो कितना डिस्टेंस हुआ, पेट्रोल इतना खर्च हो, उसको निकाल लिया, एवरेज आ गई जितनी पड़ी हमें। तो ऐसे ही चंद्रमा की गति होती है, चंद्रमा मूव करता है अपनी कक्षा में, तो कभी कभी वो बड़ी राशियों में थोड़ा टाइम ले लेता है, छोटी राशियों में जल्दी निकल आता है। तो ये तो फिक्स है नक्षत्र, और ये उस पर मूव करता है। जातक पर नक्षत्रों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नक्षत्र ही वो चीज है, सीधी सी बात है। आपका घर आपका नक्षत्र है, और आप कौन है? चंद्रमा। समझ गए? घर तो फिक्स है और आप कौन है? चंद्रमा। तो एक घर में 10 जने रहते नहीं रहते, स्वभाव सबका अलग अलग होता है। क्यों होता है? वो वहां से कुछ ढूंढ लेता है उसी घर में से ही, जैसे कक्षा की बात कर लो, दूसरा कुछ और ढूंढ लेता है। परवरिश सबकी बराबर तरीके से ही हो रही होती है, समान अधिकार से हो रही